हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था वह किस कारण से हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सेकेंड ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा किस कारण से सुनाई गई? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई वह किस कारण से सुनाई गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ष 1928 में लाहौर में सांडस की हत्या के कारण, सेकेंड ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र के कारण, थर्ड ऑप्शन है 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, एंड फोर्थ ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा वर्ष 1928 में लाहौर में सांडस की हत्या के कारण सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसको क्यों बीच में ही रोक दिया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है गांधी की अस्वस्थता के कारण, सेकंड ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद के कारण, थर्ड ऑप्शन है चौरा चौरी हिंसक घटना के कारण, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन को जो बीच में निलंबित कर किया गया था इसका कारण था चौरा चौरी में हिंसक घटना के कारण, जहां आंदोलनकारियों के द्वारा पुलिस वालों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो देश बंधु का जो उपाधि दिया गया वह किसको दिया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है V.R. अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है अरविंद घोष, थर्ड ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एंड फोर्थ ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया? तो ये पूछा जा रहा है कि जो भारत में जो अभी हम लोग को संघीय संरचना या फिर ढांचा देखने को मिलता है वह किसकी देन है? तो पहला ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, एंड चौथा ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के कारण भारत में पहली बार संघीय ढांचा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया किया? तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था जो कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया वह किस वर्ष किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1946, सेकेंड ऑप्शन है 1945, थर्ड ऑप्शन है 1940, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1942। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वह 1942 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह कहाँ हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है कि जो 1929 का जो अधिवेशन हुआ जहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया गया था वह कहाँ पे हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है लाहौर, एंड फोर्थ ऑप्शन है मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लाहौर के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष का पद पे रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, सेकेंड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, थर्ड ऑप्शन है W.C. बनर्जी, एंड फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये पूछा जा रहा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत के द्वारा आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय गांधी जी कहाँ पे मौजूद थे? तो फर्स्ट है साबरमती आश्रम, सेकंड ऑप्शन है सेवाग्राम आश्रम, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये पूछा जा रहा है कि जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन जितने भी आयोजन हुए थे उस उनमें से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी के द्वारा भाग लेने के लिए लंदन प्रस्थान किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पहला ऑप्शन होना चाहिए था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लेकिन ये छूट गया है। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये पूछा जा रहा है कि जो साइमन कमीशन जो भारत आया था वह किस वर्ष आया था? तो पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1925 एंड चौथा ऑप्शन है 1931। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये पूछा जा रहा है कि जो असहयोग आंदोलन जब भारत में छिड़ा था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।